चीज़ों पे कभी गौर नहीं करते हैं। पर ये गौर करने वाली बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं कि जिस वक्त भी आप डिसीजन, जैसे कि उठना या सोना, या तो आप उठते हैं या सोते हैं, वो भी एक तरीके का डिसीजन ले। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि इस डिसीजन में बहुत बड़ी पावर है, आपको ये लेना है या नहीं लेना है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कितनी बार ये सुना होगा कि अपनी किस्मत अपने हाथ। बहुत कॉमन डायलॉग है, बट इसका मतलब हम कितने लोग समझ पाते हैं। कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा होगा वो मिल जाएगा। दूसरी तरफ हम ये सुनते हैं कि अपनी किस्मत अपने हाथ। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो कर्म हम करेंगे उसी तरीके की हम किस्मत बनाएंगे। पर कर्म कैसे करेंगे? कर्म करेंगे अगर हम उस कर्म को करने का डिसीजन लेंगे। डिसीजन लेना एक बहुत अहम फ़ैसला होता है। सुबह से शाम तक हम कितने डिसीजन लेते हैं। जैसे कि हम रात को सोने से पहले सोचते हैं कि हम अगले दिन उठेंगे, पर कितने लोग हैं जो एक्चुअल में उठ पाते हैं? उस वक्त उनका डिसीजन काम नहीं करता। वो ये सोच के सोते हैं, दृढ़ निश्चय के साथ सोते हैं कि मैं कल सुबह पक्का उठूँगा, बट सुबह का वो आलस और वो थोड़ी सी और नींद वाली जो भूख होती है कि थोड़ा सा और सो जाए, वहाँ पे हम अपने डिसीजन पे फेल हो जाते हैं। फिर दिन की शुरुआत होते होते बहुत सारे ऐसे अहम डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं जो शायद कहीं ना कहीं हमारी लाइफ डिसाइड करते हैं। एक छोटे से छोटा डिसीजन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कैसे? आप कहेंगे छोटा डिसीजन कैसे इम्पॉर्टेंट है? हमारी जो डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं उनके लिए हमें बहुत डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ये शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा। जैसे कि सुबह उठने का डिसीजन, चलो आप सुबह उठ गए। फिर अगर आप सोचेंगे कि आज एक्सरसाइज नहीं करके कल कर लेंगे, कल से शुरू करेंगे, तो वहाँ पे आप डिसीजन में फ़ेल हो गए। मैं रोज़ की बात नहीं कर रही, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं कर पाते हैं, बट मोस्टली जो लोग अपनी डिसीजन पे नहीं रह पाते हैं उनकी लाइफ उन्हें कहीं नहीं लेके जाती है। आपने एक्सरसाइज नहीं करी, उसके बाद में नाश्ते की शुरुआत होती है। नाश्ते में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कल से मैं न्यूट्रिशन डाइट लूँगा, ये जंक फूड वगैरह नहीं खाएंगे, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बट क्या आप उस पर टिक पाते हैं? अगर टिक पाते हैं तो ये आपकी लाइफ चेंज करेगा, बट वो भी डेली बेसिस पे। कभी कभी खाना अलग बात है, बट अगर आप डेली बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, आप जंक फूड खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे हैं, कभी खा रहे हैं, ज़्यादातर खा रहे हैं और अपने लिए हुए डिसीजन पे नहीं रह पा रहे हैं, तो आप खुद सोचिए आपका डिसीजन आपको कहाँ लेके जा रहा है। अगर आप खा रहे हैं तो उसके रिज़ल्ट क्या मिलेंगे ये आपको भी पता है। तो दिन के ऐसे बहुत सारे डिसीजंस हमें लेने होते हैं जो हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। हाँ, यही छोटे छोटे डिसीजन ही हमारी लाइफ चेंज करते हैं। सुबह का उठना, एक्सरसाइज करना, कुछ अच्छा पढ़ना, या ऐसे ही स्क्रॉल करके अपना स्क्रीन टाइम वेस्ट करना। मोबाइल की भी तो यूज़ होता है ना प्रॉपर। बहुत लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ प्रॉपर करो, ज़्यादा स्क्रीन टाइम मत करो, बट अगर आपका स्क्रीन टाइम है और वो वैल्यूबल है तो बुरा नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं आपको अच्छी जगह ही लेके जाएगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। कहने को बहुत छोटा डिसीजन है, पर वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा है कि आप अपने अंदर किस तरीके की इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। आप टीवी के सामने बैठे हैं, न्यूज़ पे न्यूज़ देखे जा रहे हैं, वो भी तो आप ही का डिसीजन है कि मुझे न्यूज़ देखनी है। या फिर उसी जगह आप कुछ अच्छा भी सुन सकते हैं, वहाँ पे भी आप एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं। दोपहर के खाने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। दोपहर के खाने के बाद रेस्ट करनी है कि नहीं करनी है, या कोई इम्पोर्टेंट काम करना है, या फिर अपनी बॉडी की नीड के हिसाब से कि यार बहुत आलस आ रहा है, चलो सो जाते हैं। आप सोने चले जाते हैं और आपके इम्पोर्टेंट काम छूट जाते हैं। शाम का नाश्ते के साथ, चाय के साथ आप नाश्ते में क्या खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। रात के खाने में आप क्या खा रहे हैं, कुछ हल्का खा रहे हैं या पेट में ठूस से जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। रात को टाइम पर सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं। अगर रात को टाइम पे नहीं सोएंगे तो सुबह उठेंगे कैसे?
रात को जो सोचा था कि रात को इतनी बजे सोना है, क्या उस इतनी बजे सो पा रहे हैं? यहाँ पे फिर आप डिसीजन में फेल हो जाते हैं। तो अब खुद सोचिए, दिन में हम कितने सारे डिसीजन लेते हैं, तो आपको क्या लगता है ये डिसीजन हमारी लाइफ को कहीं इफ़ेक्ट नहीं कर रहे? अगर आपकी लाइफ इसी ही तरीके से डेली चलती जा रही है और आप सोचते हैं कि कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, तो कल का रिज़ल्ट क्या होगा ये आपको भी पता है। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो ये डिसीजन कहीं और ही लेके जाएंगे ना। इन्हीं तो कर्म कहते हैं कि हम कर्म खुद डिसाइड कर रहे हैं कि हमें ये करना है कि नहीं करना है, और जो आपने आज का कर्म किया है वही तो आपको कल रिज़ल्ट देगा। तो वैसे देखा जाए तो हम इन चीज़ों पे कभी गौर नहीं करते हैं, पर ये गौर करने वाली बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं कि जिस वक्त भी आप डिसीजन ले रहे हैं उस वक्त आप दो चीज़ें सोचें कि ये डिसीजन मैं लूँगा तो इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और अगर मैं नहीं लेता हूँ ये डिसीजन तो क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और वो फ़ायदे और नुकसान अच्छे हैं कि बुरे हैं, वो आपको किस तरीके का रिज़ल्ट प्रोवाइड कराते हैं। यही सब तो कर्मा होता है कि आज किए हुए काम पर ही तो कल डिसाइड होता है। आज अगर कोई अच्छा डिसीजन लेंगे तो उसका रिज़ल्ट तो अच्छा ही होगा ना। और उस डिसीजन पे कंसिस्टेंट रहना, महीने 2 महीने आपने एक्सरसाइज की कि मुझे वेट लूज़ करना है, आपने 2 महीने कर लिया, आपका बेली फैट कम भी हो गया, फिर आपको वो क्रेविंग आने लग गई, तो आपने अपने डिसीजन पे नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि आपने अपने मन में दृढ़ इच्छा बनाई ही नहीं है। आप बस किसी को देख के सोचते हैं कि मेरी भी ऐसी फिज़िक होनी चाहिए। इसका मतलब वो आप एक इच्छा रखते हैं, जब वो आपको इच्छा पूरी होती हुई दिखती है आप अपने आप को देख के हाँ ठीक है मैंने लूज़ कर लिया, अब और करने की क्या ज़रूरत है, और उसके थोड़े टाइम बाद आप पहले से भी ज़्यादा फूल जाते हैं। तो डिसीजन लेना और किस तरीके के डिसीजन लेना ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब आपको पता चला ना डिसीजन कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डिसीजन लेना, और आप चाहें या ना चाहें डिसीजन आप ले ही लेते हैं। जैसे कि उठना या सोना, या तो आप उठते हैं या सोते हैं, वो भी एक तरीके का डिसीजन है। आपको नहीं पता चलता बट ये डिसीजन है, आप इस बारे में अवेयर नहीं हैं पर ये डिसीजन है। तो अब से अपने सारे डिसीजन ये सोच के लें कि यही आपकी किस्मत बनाएंगे, यही तो है जो आपके हाथ में है। डिसीजन ही तो है जो आपके हाथ में है। कहते हैं ना कर्म आपके ही तो हाथ में है, अपनी किस्मत बनाना आप ही के तो हाथ में है। इसी ही तरीके से किस्मत बनती है डिसीजन लेने से। जैसे कि मैंने फिर डिसाइड किया कि मुझे आज वीडियो बनाना है, मतलब बनाना है, तो मैं बना रही हूँ। और ये मैं सोच लेती कल बनाएंगे, तो क्या ये आप तक आज पहुँच पाता? नहीं पहुँच पाता। ऐसे ही लाइफ के बहुत बड़े बड़े डिसीजन, करियर बनाना, शादी करना, बेबी करना, पेरेंट्स की बहुत सारी ऐसी चीज़ें मानना या ना मानना, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करना या ना करना, आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ये या तो आपकी लाइफ बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। आपके डिसीजन में बहुत बड़ी पावर है। तो आज के बाद जब भी कोई डिसीजन ले तो हमेशा ये ध्यान रखें कि इस डिसीजन में बहुत बड़ी पावर है। आपको ये लेना है या नहीं लेना है, ये लिया हुआ डिसीजन आपको कहाँ लेके जाएगा, हमेशा ध्यान रखें और हमेशा अवेयरनेस के साथ अपने डिसीजन लें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो ने आपको किसी भी तरीके से हेल्प किया हो या फिर आप और टॉपिक्स पे चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय।